सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए आगामी होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। प्रश्न है आपका, गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, किसी के नहीं। तो गिरजा कुमार माथुर ये क्या हैं? तार सप्तक के कवि हैं। फिर है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ये क्या हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है, विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो विजय देव नारायण शाही जी ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर नारायण जी क्या हैं? ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। फिर है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? विकल्प हैं आपके अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती। तो नेमिचंद्र जैन जी क्या है? तार सप्तक के कवि नहीं हैं। फिर है अगला, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। तो इनमें से जो है नरेश मेहता हैं ये क्या हैं? तार सप्तक के कवि नहीं हैं। फिर आगे हम देखेंगे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, कीर्ति चौधरी और भारत भूषण अग्रवाल। तो इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो वो कौन है? आपके कीर्ति चौधरी। फिर अगला है, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी क्या हैं? ये किसी के कवि नहीं हैं। ये किसके हैं? प्रगतिवाद के। किसके हैं? प्रगतिवाद के। फिर अगला है, त्रिलोचन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी के नहीं। तो त्रिलोचन जो शास्त्री जी हैं ये क्या हैं? किसी सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये किसके हैं? प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवाद के हैं। फिर है अगला, तार सप्तक में कितने कवि थे? 7, 5, 6, 10। तो तार सप्तक में कितने कवि थे? 7, इसीलिए इसका नाम जो है सप्तक पड़ा हुआ है। फिर है अगला, मिट्टी की बारात किसकी कृति है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे राघव, अज्ञेय। तो मिट्टी की बारात ये प्रसिद्ध काव्य रचना त्रिलोचन शास्त्री जी की है। रांगे राघव की कृति अजय खंडहर की विधा क्या है? काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो ये जो अजय खंडहर है इसकी विधा क्या है? काव्य संग्रह है। फिर है अगला, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? कुसुमघर, अपूर्व, मैला आंचल, युगधारा। तो ये नागार्जुन की रचना युगधारा की काव्य पंक्तियां हैं। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत यानी सॉनेट के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन शास्त्री जो हैं ये हिंदी में शोक गीत यानी कि सॉनेट लिखने के लिए जाने जाते हैं। फिर है, धरती शोक गीत के रचयिता कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन। तो धरती शोक गीत जो है ये त्रिलोचन शास्त्री जी का है। फिर है आगे, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता कौन हैं?
दिनकर, उग्र, नागार्जुन, राहुल, सांकृत्यायन। तो सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति ये नागार्जुन जी की है। राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? रांगे राघव, जैनेन्द्र कुमार, दुष्यंत कुमार, पंत। तो राह के दीपक ये काव्य रचना रांगे राघव जी की है। फिर है अगला, निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? रघुपति सहाय, रांगे राघव, दिनकर, निराला। तो इनमें से रांगे राघव की मातृभाषा हिंदी नहीं है। फिर है अगला, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्तियां किस काव्य कृत से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र, धरती, अजय खंडहर, ये दीप अकेला। तो ये पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। फिर है कि दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, प्रेमचंद। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। फिर है पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ है? प्रथम तार सप्तक, तीसरा सप्तक, पहला सप्तक। तो जो पहला तार सप्तक है ये क्या है? तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ है। और कब हुआ है? 1943 ईस्वी में। और किसने संपादित किया था? अज्ञेय जी ने। इसने अज्ञेय जी ने, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। फिर है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? दिनकर, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय। तो प्रतीक पत्रिका के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? मुक्तिबोध, रांगे राघव, अज्ञेय, दिनकर। तो तार सप्तक के जो कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने कहा है। फिर है आगे, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। पंक्तियाँ किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शमशेर, त्रिलोचन। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? त्रिलोचन शास्त्री जी की। फिर है मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शर्वेश्वर, अज्ञेय, शमशेर। तो ये काव्य पंक्तियां जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। फिर है आगे, पंत के साथ रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया था? नरेश मेहता, मुक्तिबोध, दिनकर, नरेंद्र शर्मा। तो पंत जी के साथ में रूपाब पत्रिका का प्रकाशन या संपादन नरेंद्र शर्मा जी ने किया था। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। यह दीप अकेला किसकी कविता है? मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, दिनकर। तो यह दीप अकेला कविता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। फिर है आगे, निम्नलिखित कवियों कृतियों के रचनाकारों का नाम बताइए। रचना का नाम है अमन का राग, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो अमन का राग ये रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की। सलोना जिस्म आओ ना किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर, अंचल। तो सलोना जिस्म आओ ना ये कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की है। फिर है समय देवता किसकी रचना है? नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो समय देवता जो ये रचना है नरेश मेहता जी की है। फिर है आगे, पृथ्वी कल्प रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। तो पृथ्वी कल्प रचना गिरजा कुमार माथुर जी की है।
सतपुड़ा के जंगल रचना किसकी है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, पंत, मुक्तिबोध। तो सतपुड़ा के जंगल रचना ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। फिर है आगे प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है? सर्वेश्वर, शमशेर, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है रचना ये मुक्तिबोध जी की है। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। तो मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1964, 1970, 1997, 1985। तो मुक्तिबोध जी की मृत्यु 1964 ईस्वी में होती है। फिर आगे हम देखेंगे, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय, रघुवीर सहाय, दिनकर, मुक्तिबोध। तो ये काव्य पंक्तियां रघुवीर सहाय जी की हैं। रामदास की हत्या कविता किसकी है? शमशेर, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, धूमिल। तो रामदास की हत्या ये कविता जो है रघुवीर सहाय जी की है। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? धूमिल, दिनकर, पंत, निराला। तो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह ये किसका है? सुदामा पांडे, धूमिल जी का। फिर आगे है, कुआनो नदी इस रचना के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके शमशेर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर। तो कुआनो नदी रचना जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं अज्ञेय, धूमिल, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता धूमिल जी हैं। फिर है, रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, दिनकर, रेणु। तो रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक अज्ञेय जी हैं। फिर है आगे, निम्न में से कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, अश्क, अज्ञेय। तो इनमें से जो फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध कवि हैं वो है गजानन माधव, मुक्तिबोध। फिर है, गीत फरोश रचना किसकी है? विकल्प हैं आपके गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रेणु कीर्ति चौधरी। तो गीत फरोश रचना बड़ी ही प्रसिद्ध है, किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फिर आगे हम देखेंगे, अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध, कुमार नारायण, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। तो अंधेरे में ये जो रचना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। इत्यलम रचना किसकी है? शिव पूजन सहाय, पंत, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। नाश और निर्माण किसकी रचना है? सर्वेश्वर, शमशेर, कुंवर नारायण, गिरजा कुमार माथुर। तो नाश और निर्माण रचना ये किसकी है? गिरजा कुमार माथुर जी की है। फिर है, कनुप्रिया ये रचना किसकी है? रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, नरेंद्र शर्मा। तो कनुप्रिया रचना ये धर्मवीर भारती जी की है। सात गीत वर्ष रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। तो सात गीत वर्ष जो रचना है ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। फिर है, विष्णुप्रिया रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला। तो विष्णुप्रिया रचना जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर है, निम्न प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम बताना है। जय भारत हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। तो जय भारत ये प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है। विक्रमादित्य किसकी रचना है? गुरुभक्त सिंह भक्त, दिनकर, प्रसाद, पंत। तो विक्रमादित्य रचना जो है गुरु भक्त सिंह भक्त जी की है। रसमृथि रचना किसकी है? निराला, दिनकर, प्रेमचंद, अज्ञेय। तो रसमृथि जो रचना है ये रामधारी सिंह
दिनकर जी की है। फिर है उर्वशी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? शमशेर, दिनकर, प्रसाद, पंत। तो उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। लोकायतन रचना किसकी है? प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी। ऋतंबरा रचना किसकी है? मोहनलाल महतो वियोगी, अज्ञेय, केदारनाथ मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो ऋतंबरा के रचनाकार केदारनाथ मिश्र जी हैं। फिर है आगे कनुप्रिया जो है किसकी रचना है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, डॉक्टर विनय निराला। तो कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। महामानव रचना किसकी है? ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहनलाल महतो वियोगी, प्रसाद पंत। तो महामानव जो रचना है ये ठाकुर प्रसाद सिंह जी की है। द्रौपदी नाटक किसका है, यानी द्रौपदी रचना किसकी है? शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। तो द्रौपदी रचना ये नरेंद्र शर्मा की है। फिर है अगला उत्तर जय रचना किसकी है? रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय, नरेंद्र शर्मा। तो उत्तर जय जो रचना है वो आपकी किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की। फिर है आत्मजयी के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अज्ञेय। तो आत्मजयी जो रचना है वो है कुंवर नारायण जी की। फिर है संशय की एक रात, ये रचना किसकी है? नरेश मेहता, सियाराम शरणगुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय। तो संशय की एक रात रचना किसकी है? नरेश मेहता जी की। फिर है आगे एक पुरुष और, ये रचना किसकी है? नरेश मेहता, डॉक्टर विनय, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। तो एक पुरुष और रचना ये किसकी है? डॉक्टर विनय की। उन्मुक्त रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, रामदास मिश्र, रेणु सियाराम शरण गुप्त। तो उन्मुक्त रचना ये जो है सियाराम शरण गुप्त जी की है। आर्यावर्त किसकी है? दिनकर, शाही, मोहनलाल महतो वियोगी, राही मासूम, रजा। तो आर्यावर्त जो रचना है ये मोहनलाल महतो वियोगी जी की है। फिर है प्रभात किस कवि का उपनाम है? केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा। तो प्रभात जो है केदारनाथ मिश्र जी की रचना है। वियोगी किस कवि का उपनाम है? शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर विनय, मोहनलाल महतो। तो वियोगी उपनाम जो है मोहनलाल महतो जी का है। फिर है आगे निम्नलिखित गीतों के रचयिताओं के नाम बताइए। इत्तिलम, अज्ञेय, धूमिल, निराला, पंत। तो इत्तिलम रचना ये अज्ञेय जी की है। समय की शिला पर, नरेश मेहता, अज्ञेय, शंभुनाथ सिंह, शमशेर। तो समय की शिला पर जो रचना है ये किसकी है? शंभुनाथ सिंह जी की। फिर है आगे ठंडा लोहा, रचना किसकी है? कीर्ति चौधरी, पंत, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो ठंडा लोहा जो रचना है ये धर्मवीर भारती जी की है। बावरा हेरी किसकी रचना है? अज्ञेय, मोहन राकेश, रमा सिंह, नागार्जुन। तो बावरा हेरी अज्ञेय की रचना है। वन पाखी सुनो रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, अंचल। तो वन पाखी सुनो ये रचना नरेश मेहता जी की है। फिर है बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, रचना किसकी है? रामदरस मिश्र, राहुल, माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र। तो बैरंग बनाम चिट्ठियाँ जो रचना है ये रामदरस मिश्र जी की है। फिर है आगे काठ की घंटियाँ, रचना किसकी है? शमशेर, नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर, मोहनलाल महतो वियोगी। तो काठ की घंटियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध रचना ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर, रेणु, केदारनाथ अग्रवाल। तो अभी बिल्कुल अभी रचना ये केदारनाथ सिंह जी की है। फिर है बंशी और मातल, रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो बंशी और मादल रचना ये ठाकुर प्रसाद सिंह जी की है। फिर है आगे मैला आंचल का कथा क्षेत्र है? अयोध्या,
पूर्णिया, बलिया, लखनऊ। तो मैला आंचल का जो कच्छा क्षेत्र लिया गया है वो है पूर्णिया जिला है, और कहाँ का ये? बिहार का है। फिर है मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे, रामकुमार वर्मा। तो मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, जासूसी, राजनीतिक, ऐतिहासिक। तो मैला आंचल ये आंचलिक उपन्यास है, क्षेत्र विशेष की घटना पर आधारित है। फिर है मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1950, 1954, 1953, 1960। तो मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। मैला आंचल रेणु की कौन सी कृति है? दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। तो ये इनका क्या है? पहला उपन्यास है। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों में से उपन्यासकारों को छटनी करना है। जयवर्धन, जैनेन्द्र, अश्क, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। तो जयवर्धन किसका है? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। फिर है आगे शेखर एक जीवनी 2 भाग किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है ये अज्ञे जी की है। फिर है घड़ामयी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, अज्ञे। तो घड़ामयी ये जो उपन्यास है इलाचंद्र जोशी जी का। यशपाल किसका? यह अमिता जो है किसका उपन्यास है? अश्क, रेणु, नरेंद्र शर्मा, यशपाल। तो अमिता जो है यशपाल जी का उपन्यास है। फिर है झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल, निराला, मोहनलाल महतो, रेणु। तो झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। जहाज का पंछी किसकी रचना है? दिनकर, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रामधस मिश्र। तो जहाज का पंछी जो उपन्यास है वो है इलाचंद्र जोशी जी का। मरुप्रदीप किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा, उदय शंकर भट्ट, वियोगी। तो मरुप्रदीप जो रचना है वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। फिर है आगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये जो है रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, निराला, भगवती चरण वर्मा। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। सबहि नचावत राम गोसाई, वृंदावन लाल वर्मा, शमशेर, भगवती चरण वर्मा, रेणु। तो सबहि नचावत राम गोसाई ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। शहर में घूमता आईना, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण, रामधस मिश्र। तो शहर में घूमता आईना रचना जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। फिर है एकदा नैमिष सारणे किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एकदा नैमिष सारणे जो रचना है यानी ये उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। मृगनयनी किसका उपन्यास है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, उदय शंकर भट्ट। तो मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, देवराज, अज्ञे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विराटा की पद्मिनी किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, केदारनाथ सिंह। तो विराटा की पद्मिनी जो रचना है यानी कि उपन्यास है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का। नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, अज्ञे, रामधस मिश्र। तो नदी के द्वीप जो उपन्यास है वो है अज्ञे जी का। फिर है रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? रेणु, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, देवराज। तो रतिनाथ की चाची ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। परती परिकथा किसका उपन्यास है? रेणु, ठाकुर प्रसाद सिंह, अज्ञे, उदय शंकर भट्ट। तो परती परिकथा उपन्यास ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। सागर लहरे और मनुष्य, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती। तो सागर लहरे और मनुष्य ये जो उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी का है। फिर है कब तक पुकारूं
किसकी रचना है? देवराज, लक्ष्मी नारायण लाल, अग्गे, रांगे राघव। तो कब तक पुकारूं ये जो रचना है रांगे राघव जी की है। फिर है आगे, सती मैया का चौरा किसकी रचना है? अश्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अग्गे, भैरव प्रसाद गुप्त। तो सती मैया का चौरा रचना ये भैरव प्रसाद गुप्त जी की है। गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, यशपाल, देवराज, रामदास मिश्र। तो गुनाहों का देवता उपन्यास ये धर्मवीर भारती जी का है। अजय की डायरी किसकी रचना है? डॉक्टर विनय, कुंवर नारायण, देवराज, नरेश मेहता। तो अजय की डायरी ये उपन्यास है किसका? डॉक्टर देवराज जी का। फिर है आगे, काले फूल का पौधा किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, वियोगी हारी। तो काले फूल का पौधा जो उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। आधा गांव किसकी रचना है? रामदास मिश्र, अग्गे, रामविलास शर्मा, राही मासूम, रजा। तो आधा गांव जो उपन्यास है ये है राही मासूम रजा जी का। फिर है अलग अलग वैतरणी किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह, उग्र, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त। तो अलग अलग वैतरणी जो उपन्यास रचना है ये है शिव प्रसाद गुप्त जी की। फिर है आगे, पानी की प्राचीर ये जो है किसकी रचना है? नागार्जुन, अग्गे, रामदास मिश्र, रेणु। तो पानी के प्राचीर जो रचना है ये रामदास मिश्र का उपन्यास है। बलचनमा किसकी रचना है? देवराज, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त। तो बलचनमा जो रचना है ये है नागार्जुन जी की। फिर है मुर्दों का टीला किसकी रचना है? रांगे राघव, जैनेन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्त्री, अग्गे। तो मुर्दों का टीला जो रचना है वो है रांगे राघव जी की। फिर आगे है सिंह सेनापति किसकी रचना है? अग्गे, राहुल सांकृत्यायन, निराला, पंत। तो सिंह सेनापति जो रचना है ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर है आगे, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा जो उपन्यास है वो है भगवती चरण वर्मा जी का। फिर है आगे, दिव्या उपन्यास किसका है? यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अश्क, अग्गे। तो दिव्या उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यास है ये और ये यशपाल जी का है। फिर है शतरंज के मोहरे, धूमिल, अमृतलाल नागर, मुक्तिबोध, महादेवी। तो शतरंज के मोहरे रचना ये अमृतलाल नागर जी की है। फिर है चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, उदयशंकर भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला। तो चारुचंद्र लेख उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और ये किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी उपन्यास ही ऐतिहासिक हैं। फिर है अगला, किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों के जीवन का चित्रण है? दिव्या, शतरंज के मोहरे, मृगनयनी, सागर लहरे और मनुष्य। तो सागर लहरे और मनुष्य उपन्यास में क्या है? मुंबई के पास के मछुआरों का चित्रण किया गया है। हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्तिमानों की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं अग्गे, यशपाल, उग्र, इलाचंद्र जोशी। तो ये हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में मानव की अभिव्यक्ति करने वाले कौन है? इलाचंद्र जोशी जी। फिर हम देखेंगे आगे, पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? रेणु, अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद्र जोशी। तो पत्थर अल पत्थर उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर, चतुरसेन शास्त्री, शमशेर, धूमिल। तो वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री जी। मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, अग्गे, रामविलास शर्मा।
तो मुक्तिबोध उपन्यास पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो है जैनेंद्र कुमार को। फिर आगे है, हरिवंश राय बच्चन को 1976 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, पद्मश्री, ज्ञानपीठ। तो हरिवंश राय बच्चन जी को 1976 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर है आगे, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, अपने खिलौने, चित्रलेखा। तो भगवती चरण वर्मा जी का जो पहला उपन्यास है वो है पतन। जैनेंद्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, धार्मिक। तो जैनेंद्र के जो अधिकांश उपन्यास हैं वो किस प्रकार के हैं? मनोवैज्ञानिक। फिर है, विवर्त किस विधा की कृति है? एकांकी, कहानी, काव्य, उपन्यास। तो विवर्त जो है ये जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यास है। फिर है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1941, 1945, 1950, 1940। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है। कट्टो जैनेंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? सुनीता, परख, त्यागपत्र, जयवर्धन। तो कट्टो जो है जैनेंद्र जी के परख उपन्यास की पात्र है। श्रीकांत जैनेंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? व्यतीत, सुखदा, सुनीता, मुक्तिबोध। तो श्रीकांत जो है जैनेंद्र जी के सुनीता उपन्यास का पात्र है। फिर है, अज्ञे जी का नदी के द्वीप उपन्यास जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1940, 1952, 1955, 1960। तो नदी के द्वीप उपन्यास का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। तो इनका जो प्रथम उपन्यास है जैनेंद्र जी का वो कौन सा है? परख। फिर है, अज्ञे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी, विवर्त, कल्याणी, सन्यासी। तो अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है अज्ञे जी का तीसरा उपन्यास है। फिर है, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ, घृणामयी। तो इलाचंद्र जोशी जी का जो पहला उपन्यास है वो है घृणामयी। फिर है अगला, यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? पार्टी कामरेड, झूठा सच, अमिता, दिव्या। तो यशपाल जी के जो उपन्यास है जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है वो है झूठा सच। यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात की विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, काव्य, नाटक। तो तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी का उपन्यास है। फिर है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? प्रयोगशील, ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक। तो गुनाहों का देवता ये जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास की कोटि में आता है। फिर है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? नागफनी का देश, कब तक पुकारूं, सूरज का सातवां घोड़ा। तो प्रयोगशील जो उपन्यास है वो है सूरज का सातवां घोड़ा। अगला है, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? आधा गांव, मशाल, बहता पानी, गंगा मैया। तो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया जो पहला उपन्यास है वो है आधा गांव, और इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा जी। फिर है, एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा है? धर्मवीर भारती, गिरीश अस्थाना, राजेंद्र अवस्थी, मन्नू भंडारी। तो एक इंच उपन्यास राजेंद्र यादव जी ने मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा है। फिर है, द्वाभा उपन्यास के रचयिता कौन है? रांगे राघव, प्रभाकर माचवी, अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त। तो द्वाभा उपन्यास के रचनाकार प्रभाकर माचवी जी हैं। रुद्र किस उपन्यासकार का उपनाम है? राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, अमृत राय। तो शिव प्रसाद मिश्र जी का जो उपनाम है क्या है? रुद्र। फिर है आगे, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है?
3 वर्ष, चित्रलेखा, रेखा, आखिरी दांव। तो पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया भगवती चरण वर्मा जी का जो उपन्यास है वो है चित्रलेखा। सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथाश्क, अंचल रुद्र। तो सबहि नचावत राम गोसाई उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। तो अमृतलाल नागर जी के जिस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाया गया है वो उपन्यास है मानस का हंस। फिर है आगे, किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है? चित्रलेखा, नई पौध, वरुण के बेटे, मुर्दों का टीला। तो मुर्दों का टीला उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है। निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? मानस का हंस, बलचनमा, दिव्या, झूठा सच। तो जो आंचलिक उपन्यास है वो है बलचनमा नागार्जुन जी का, जबकि दिव्या, झूठा सच ये यशपाल जी के दोनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं। फिर है अजय की डायरी किस विधा की कृति है? विकल्प हैं आपके उपन्यास, कहानी, डायरी, पत्र। तो अजय की डायरी ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। राग दरबारी उपन्यास की शैली में लिखा गया है? पत्र शैली, रिपोर्ताज शैली, डायरी शैली, रेखाचित्र शैली। तो राग दरबारी उपन्यास जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का है, रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। फिर है राग दरबारी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, शिव प्रसाद रुद्र, मोहन राकेश, सर्वेश्वर। तो सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहती गंगा के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी, रुद्र, नरेश मेहता। तो बहती गंगा के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद रुद्र जी। अगला है समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? वे दिन, मरी हुई मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, मुर्दा घर। तो समलैंगिक यौनाचार का चित्रण करने वाला जो उपन्यास है वो है मछली मरी हुई। फिर आगे, निम्नलिखित कृतियों के रचयिताओं का नाम आपको ढूंढना है। अंधेरे बंद कमरे में, मोहन राकेश, रुद्र, धर्मवीर भारती, रमेश बख्शी। तो अंधेरे बंद कमरे में रचना मोहन राकेश जी की है। डूबते मस्तूल रचना किसकी है? नरेश मेहता की। न आने वाला कल रचना किसकी है? मोहन राकेश जी की। पुनर्नवा रचना किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। फिर है एक पद के नोट्स रचना किसकी है? तो एक पद के नोट्स रचना ये किसकी है? महेंद्र भल्ला की। 55 खंभे लाल दीवारें ये रचना उषा प्रेमवदा जी की है। मित्रों मरजानी ये रचना जो है कृष्णा सोप्ती जी की है। तमस ये उपन्यास जो है भीष्म साहनी जी का है। फिर आगे हम देखेंगे लाल टीन की छत, ये जो है रचना किसकी है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोप्ती, रमेश बख्शी। तो लाल टीन की छत ये रचना निर्मल वर्मा जी की है। आपका बंटी रचना किसकी है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा और श्रीकांत वर्मा। तो आपका बंटी जो है ये मन्नू भंडारी जी की रचना है और इस विकल्प में नहीं है। किसकी है? मन्नू भंडारी जी की रचना है। फिर है दूसरी बार किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कृष्णा सोप्ती, गिरिराज किशोर। तो दूसरी बार ये जो रचना है ये है आपकी श्रीकांत वर्मा जी की। हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक हैं नरेश मेहता, बाल शौर्य रेड्डी, मन्नू भंडारी, रुद्र। तो हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक जो हैं बाल शौर्य रेड्डी जी। फिर है आगे, निम्नलिखित कहानियों के लेखकों का नाम बताइए। सूर्य पूजा
अश्क, रुद्र, भुवनेश्वर, यशपाल। तो सूर्य पूजा जो है भुवनेश्वर जी की कहानी है। फूलों का कुर्ता, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद जोशी, मन्नू भंडारी। तो फूलों का कुर्ता जो कहानी है वो है यशपाल जी की। फिर आगे हम देखेंगे डाची कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिराज किशोर, राम कुमार भ्रमर, अश्क, विष्णु प्रभाकर। तो डाची कहानी के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क जी। कांगड़ा का तेली कहानी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, शिवानी, गिरिराज किशोर, रमेश बख्शी। तो कांगड़ा का तेली कहानी ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। विपतगा कहानी संग्रह के रचयिता हैं मन्नू भंडारी, शिवानी, अश्क, अज्ञेय। तो विपतगा कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। फिर है धरती अब भी घूम रही है, किसका कहानी संग्रह है? अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, उग्र, रुद्र। तो धरती अब भी घूम रही है ये विष्णु प्रभाकर जी का कहानी संग्रह है। फिर है ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? अज्ञेय, इलाचंद जोशी, अश्क, राहुल। तो ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह अज्ञेय जी का है। निम्न में से कौन सी कहानी यशपाल की नहीं है? पिंजड़े की उड़ान, तर्क और तूफान, शरणार्थी, उत्तमी की माँ। तो पिंजड़े की उड़ान, तर्क और तूफान, उत्तमी की माँ ये तीनों कहानी यशपाल जी की हैं, जबकि शरणार्थी किसकी है? अज्ञेय जी की। पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव, कमल जोशी, मार्कंडेय, रुद्र जी। तो पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता कमल जोशी जी हैं। फिर है अगला प्रश्न, आर पार की माला, मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रेमदा, शिव प्रसाद सिंह। तो आर पार की माला जो ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह जी की। हंसा जाई अकेला, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, उषा प्रेमदा, निर्मल वर्मा। तो हंसा जाई अकेला कहानी मार्कंडेय जी की है। ठुमरी कहानी के रचयिता कौन है? रेणु, यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो ठुमरी कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। काठ का सपना किसकी रचना है? दिनकर, यशपाल, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो काठ का सपना ये जो है कहानी मुक्तिबोध जी की है। फिर है आगे इंस्टॉलमेंट के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, यशपाल, रेणु। तो इंस्टॉलमेंट जो है भगवती चरण वर्मा जी की क्या है? कहानी है। फिर है आगे लहू पुकारे किसकी रचना है? अमरकांत, शेखर जोशी, मधुकर सिंह, मुक्तिबोध। तो लहू पुकारे कहानी किसकी है? मधुकर सिंह जी की। कोशी का घटवार उपेंद्र नाथ अश्क, शेखर जोशी, अज्ञेय, यशपाल। तो कोशी का घटवार कहानी ये शेखर जोशी जी की है। दाज्यू, रेणु, भगवती चरण वर्मा, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी। तो दाज्यू कहानी ये किसकी है? शेखर जोशी जी की। फिर है आगे जिंदगी और जोंक, अमरकांत, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय। तो जिंदगी और जोंक कहानी किसकी है? अमरकांत जी की। फिर है आगे गुलरा के बाबा, रचना है मोहन राकेश, कमलेश्वर, शानी, मार्कंडेय। तो गुलरा के बाबा कहानी किसकी है? मार्कंडेय जी की। फिर है आगे निम्नलिखित कहानियों के रचयिता कौन हैं? तीसरी कसम, कृष्णा शोभती, रेणु, अज्ञेय, उषा प्रियंवदा। तो तीसरी कसम जो रचना है वो है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। एक और जिंदगी, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, अमरकांत। तो एक और जिंदगी ये रचना किसकी है कहानी की? भीष्म साहनी जी की। बदबू कहानी के रचनाकार हैं मधुकर सिंह, राम प्रसाद पहाड़ी, शेखर जोशी, मोहन राकेश। तो बदबू कहानी किसकी है? शेखर जोशी जी की। फिर है उत्तमी की माँ, ये जो है कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अज्ञेय, नगेंद्र। तो उत्तमी की माँ ये जो कहानी है वो है यशपाल जी की। फिर है परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। तो परमात्मा का कुत्ता जो कहानी है वो है मोहन
राकेश जी की। फिर है लाल पान की बेगम, रचना किसकी है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, रेणु। लाल पान की बेगम ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। राजा निर्वंशिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर, हरवंश राय और सारी हरशंकर परसाई, मोहन राकेश पंत। तो राजा निर्वंशिया ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, किसका है? कमलेश्वर जी का। फिर है आगे भोला राम का जीव, किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, यशपाल, कमलेश्वर। तो भोला राम का जीव ये व्यंग्यात्मक कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। गदल, रांगे राघव, अश्क, रेणु, यशपाल। तो गदल कहानी किसकी है? रांगे राघव जी की। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? प्रसाद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो अपना अपना भाग्य कहानी के जो रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। फिर है आगे सालवती कहानी किसकी है? प्रसाद, अज्ञे, निराला, यशपाल। तो सालवती कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की। पराया सुख किसकी कहानी है? यशपाल, हरिशंकर परसाई, भीषम साहनी, अज्ञे। तो पराया सुख कहानी किसकी है? यशपाल जी की। परिंदे किसकी कहानी है? कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, शिवानी, कृष्णा सोबती। तो परिंदे निर्मल वर्मा की जो है कहानी है। एक दुनिया समानांतर के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा। तो एक दुनिया समानांतर जो रचना है कहानी की वो है राजेंद्र यादव जी की। फिर है आगे जानवर और जानवर, किसकी रचना है? अमरकांत, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। तो जानवर और जानवर ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की। फिर है डिप्टी कलेक्टरी, किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, भीषम साहनी, मोहन राकेश। तो डिप्टी कलेक्टरी बड़ी ही प्रसिद्ध हिंदी की कहानी है, किसकी? अमरकांत जी की। निठल्ले की डायरी किसकी है? हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, रेणु। तो निठल्ले की डायरी व्यंग्यात्मक रचना हरिशंकर परसाई जी की है। फिर है आगे करमनासा की हार, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, रेणु, भीषम साहनी, शिव प्रसाद सिंह। तो करमनासा की हार ये कहानी शिव प्रसाद सिंह जी की है। चांद और टूटे हुए लोग, उषा प्रेमवदा, शिवानी, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो चांद और टूटे हुए लोग कहानी धर्मवीर भारती जी की है। फिर है जिंदगी और गुलाब के फूल, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, रेणु, श्रीकांत वर्मा। तो जिंदगी और गुलाब के फूल ये जो है कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? 1956, 1970, 1930, 1940। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत जो है लगभग 1956 के आसपास होती है। तो दोस्तों आज आपने हिंदी साहित्य का इतिहास से आधुनिक काल में बड़े ही महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र ये जरूर पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।